आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कसाइड क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका 11 दिसंबर को कक्षा 12वीं का इतिहास का द्विभाषिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए पहले पार्ट 1 आ चुका है इतिहास का, जिसमें मैंने दोस्तों आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय, महत्वपूर्ण 3 अंकीय आपको प्रश्न बता दिए सॉल्यूशन के साथ। ओके, 4 अंकीय प्रश्न रह जाते इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो 4 अंकीय में पहला क्वेश्चन हमारा, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों से समझ आई किन्हीं 3 समस्या ये आपकी दी हुई है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, महाजनपदों की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो ये आपकी दी है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट आपके नाम से लिए आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, 10 वर्ष के लिए चुना जाता था, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। और जो क्या है नगरों में स्थानीय संस्थाएं भी होती थी, आधुनिक नगर पालिका की तरह है, वहाँ एक परिषद होती थी। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? तो पहले आपका दिया है धर्म प्रवर्तक, इसलिए आपके लिए किसी धर्म को प्रचलित करने या चलाने वाला व्यक्ति, कोई नया मत या सभ्यता चलाने वाला व्यक्ति ही क्या है धर्म प्रवर्तक कहलाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने क्या क्या कार्य किए दिया हुआ है। हेडिंग पहले आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। जैसे पहला है धर्म लेख, दूसरा है धर्म यात्रा, तीसरा है धर्म प्रदर्शन। ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसके आप लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथा पॉइंट, धर्म श्रवण, धर्म मंगल, धर्म अनुशासन, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अहिंसा का प्रचार, बौद्ध संगति का आयोजन, विहारों और स्तूपों का निर्माण, धर्म प्रचारक संघों का गठन, पाली भाषा का प्रयोग, राजधर्म के कई सारे इसमें आपको कार्य दिए गए हैं जो अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए। ओके, लेकिन आपको इसमें क्या है 5 से 6 आपको तैयार रखने हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया हुआ इसका सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। अशोक ने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया, जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था। ओके, अशोक ने के लेखकों ने उन्हें क्या धम्म कहा गया। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। ओके, ये आपका कंप्लीट दिया हुआ। ओके, अब सिद्धांत देख लेते हैं। अशोक धर्म के जो अशोक के धम्म है उनके सिद्धांत शिक्षाएं क्या है या विशेषता क्या है? आपसे विशेषधांत पूछे, शिक्षाएं पूछे, विशेषता आपको एक ही बात है इसमें। ओके, तो आपको यही आपको लिखना है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, इस चीज़ और आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पहला पॉइंट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा आपका हो जाता है, ये 5वां आपका पॉइंट, ये 6वां, 7वां इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ये आपका 8वां है, 9वां, इस प्रकार से आपको इसमें 13 टोटल आपके 12 दिए हुए। ओके, लेकिन आपको यहाँ 4 से 5 आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपके अशोक के धर्म की विशेषताएं हो जाती है या शिक्षाएं कहें या आपके सिद्धांत कहें। ओके, कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। ये आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर है, लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीपों में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस कथन को पुष्टि कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोत का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये अब साहित्यिक स्रोत आपको बताए गए हैं कि हम क्या है मौर्य वंश के अगर बारे में जानकारी लेनी है तो हम कहाँ से जानकारी ले सकते हो? तो साहित्यिक स्रोत मतलब किताबों से। अब कौन कौन सी किताबें हैं जो समय लिखी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाता है, मुद्रा राजा आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद है आपका इंडिका। ओके, मैग्नेस्थीज ने लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया करता है कि जो इंडिका किसने लिखी? मैग्नेस्थीज ने। ओके, आगे देख लेते हैं, बौद्ध साहित्य, पुराण, ये सब क्या है आपके स्रोत है। ओके, इसमें आप पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से दिए हुए थे? आपके दिए अशोक के अभिलेख हो जाते हैं, वास्तु अवशेष है, ये आपके दिए हुए हैं पुरातात्विक स्रोत। ओके, तो ये सब आपके दिए हैं मौर्य वंश के जानने के ऐतिहासिक स्रोत। ओके, चलिए हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन। ओके, सम्राट अशोक के आपको शासन प्रबंध पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये आपका दिया हुआ है अशोक के शासन प्रबंध, अशोक उत्तराधिकारी के, ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। आगे दोस्तों आपको एक और तैयार कर लिया, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए? ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। इसमें आपसे कारण पूछे जा रहे हैं कि महाजनपदों में क्या है
विकास जब हुआ तो राजा और क्या है प्रजा में संबंध क्यों बिगड़ गए, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए जवाब ले लीजिए। इस प्रकार से ये भी अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख ले। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सबके आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो कि आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, महत्वपूर्ण प्रश्न की, इन सबकी तो अपनी वेबसाइट wagastudyclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए wagastudyclasses.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहाँ से आपको क्लास 12th के आपको ऑल सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, फिर वहाँ जाकर आप हिस्ट्री में सर्च चुनिएगा तो आपको क्या है इंपॉर्टेंट सी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करना है। तो देख लेते हैं भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन। ओके, तो ये आपके दिए हैं भक्ति आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए, तो ये बहुत सारे इसमें प्रभाव हुए, 5 दिए हुए हैं, तैयार कर लिए। पहला क्या हुआ है, हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ। दूसरा है मुसलमानों के अत्याचारों में कमी हुई। तीसरा है बाहरी आडंबरों में कमी हुई। ओके, चौथा आपका वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। पांचवा है आपका सामाजिक सद्भावना का विकास। ओके, ये 5 आपके क्या प्रभाव है भक्ति आंदोलन के। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। आपको जब याद करते समय आपको क्या हेडिंग अच्छे से आपको याद कर लेनी है 5 की 5, फिर उसके आगे की डिटेल आप 2 लाइन आप लिख ही सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। भक्ति आंदोलन की आपकी विशेषताएं आपको बतानी जिनके कारण यह क्या है जनसाधारण में प्रसारित हो सका। तो ये आपकी विशेषताएं दी हुई है, 6 विशेषताएं दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप लिखिए। इस प्रकार से आपका दिया है 6 आपके भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्या है भारत के मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। ओके, आपको इसमें 4 स्थान दिए गए हैं, इन्हें आपको बताना है भारत के मानचित्र में। ओके, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा जिसमें आपको क्या मानचित्र अलग से दिया जाएगा और आपको 4 स्थान पूछे जाएंगे 4 नंबर में, तो आपको यहाँ मानचित्र में दर्शाने पड़ेंगे। ओके, तो पहले आपको क्या है जो आपके चैप्टर में जितने भी दिए हुए हैं इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन सभी आप देख लीजिए कौन जगह मैप में कहाँ है। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे इसमें पूछा जा रहा है आपसे गंगकोडम चोलमपुरम शिव मंदिर। ओके, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ओके, और फिर आपका है जगन्नाथ मंदिर पुरी। ओके, ये सब आपको बताने। ओके, इसके अलावा भी और आ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ जैसे ये मैप आपको दिया जाए इस प्रकार से, तो आपको बताना है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, आपके यहाँ दिल्ली के पास है, तो दिल्ली में आपको दिल्ली के एरिया लगा देना है। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी ये दी हुई है। ओके, मालाबार तट पूछा जाए तो यहाँ है आपका। ओके, गईकोडम चोलपुरम शिव मंदिर आपका यहाँ दिया हुआ है। ओके, फिर आपका जगन्नाथ मंदिर पुरी कहाँ है, आपके उड़ीसा यहाँ आपके किनारे में है, तो ये आपको लगा देना। इस प्रकार से आपको करना। ओके, और इसके आगे आप देख लीजिए इस प्रकार से जैसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में मतलब आपके सभी चैप्टर में आपके मैप है लगभग। ओके, जिन चैप्टर में तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए गोलकोंडा कहाँ है, तो गोलकोंडा आपका यहाँ है। बीजापुर कहाँ है, तो बीजापुर आपसे यहाँ है। ओके, हम्पी कहाँ है, हम्पी यहाँ आपका। ओके, रायचूर दो आप कहाँ है, तो ये आपका दिया हुआ। तो ऐसे स्थान आपसे पूछे जाते होंगे, सभी का आपका स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार जरूर करिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपके जो 4 अंक के प्रश्न बचे थे वो मैं आपको बता दिए हैं। ओके, और बाकी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। ओके, अगर वही भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।